चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करड़ी के बारे में। घातांक और करड़ी के क्या क्या नियम होते हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है घातांक एवं करड़ी। ठीक है, शुरू करते हैं। बेसिक लेवल ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आधार समान है, ये आधार आपका अगर समान है और ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसकी घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ए की पावर m प्लस n, घातों का योग हो जाता है। ठीक है, अगर आपका आधार समान है और ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगी? घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे अगर 3 की पावर 2 लिखा है और 3 की पावर 5 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 7, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई में। भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये जुड़ जाएंगी। समझ गए? मतलब अगर गुणा में है और आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अगला है, दूसरा नियम है इसका कि अगर कोई भी, मतलब यहाँ पे एक चीज़ ये देखो, जरूरी नहीं कि 2 ही हों, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। M N O P, तो सब जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये सब जुड़ जाएंगे। इधर ये सब जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम देखो, ये गुणा वाला हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि अगर भाग में है, डिवाइड में है और आधार समान है, ये देखो आधार समान है और ये अगर डिवाइड में है तो क्या होता है? ये घातें घट जाती हैं। अब घटेगी कैसे? ऊपर वाले से माइनस होगी नीचे वाली घात। ठीक है, ये समझ गए? अगर ये ऐसे लिखा हो ए की पावर n तो क्या हो जाएगा? ए की पावर m माइनस n। ठीक, तो कहने का मतलब है ये आधार है और आधार अगर समान है, ये चीज़ जरूर ध्यान देना, आधार अगर समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? वो घट जाएंगी। और घटेगी कैसे? जिससे भाग करोगे वो घट जाएगी। जैसे m है, ऊपर वाली से नीचे वाली घट जाती है। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लिखें 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा? कितना आंसर आएगा? 3 की पावर, भाई घट जाएंगी कि नहीं घट जाएंगी? 3। ठीक है, तो इस टाइप यहाँ से देखो एक चीज़ और, ए की पावर m बटे ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n, यहाँ पे क्या है? ये जब बड़ी है घात, मतलब ऊपर वाली जब बड़ी है। मान लो अगर ऊपर वाली घात छोटी होती तो क्या होता? हम इसी से ही घटाएंगे, लेकिन माइनस में आ जाती घात। ठीक है, जैसे मान लो 3 की पावर 2 बटे 3 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 माइनस 5, 3 की पावर माइनस 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? देखो माइनस में है पावर, और जब हम इसको 1 में लिखेंगे तो प्लस की बन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा? तो ये ध्यान देना जरूरी है कि ऊपर वाले से ही नीचे वाली हम घटाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला तीसरा नियम है पावर की पावर वाला। जैसे तीसरा नियम है, अगर a की पावर m और की होल की पावर n है, अगर, ठीक है, a की पावर n की होल की पावर अगर n है तो हम कैसे करते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जब पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। उसकी पावर की पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे पावर है m और की होल की पावर n है तो ये क्या हो जाएंगी? पावर की इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर 3 की पावर 2 की पावर 5 लिखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10, इनकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, चौथा है, इसको हम, इसमें क्या होता है? a की पावर m की पावर n। देखो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि a की पावर m की पावर n है, ये पूरे की पावर नहीं है, ये ऐसे सवाल नहीं है। ठीक है, ये है a की पावर m की पावर n है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे? m की पावर n। जैसे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे a की पावर n हो अगर तो इसको क्या लिखते हैं?
ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे n बार, यही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं इसको। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ए की पावर m गुणे m गुणे m गुणे m और डॉट 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 n बार, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको कभी भी ये नहीं लिखोगे, ए की पावर m की पावर n, ये नहीं लिखोगे, ठीक है। इसको, इस वाले पोर्शन को ये कभी नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ए की पावर m की होल की पावर n नहीं है, m की पावर n है। तो जब m की पावर n है तो m की पावर n को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इसको कभी भी ये नहीं लिखोगे, ये वाला नहीं लिखोगे, ठीक है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला है जैसे पांचवा, ए की पावर ए बी की पावर n, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं अलग अलग, a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, समझ रहा। और इसी टाइप से अगला है कि अगर a की पावर a बाई बी की पावर n है तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर n बाई बी की पावर n, ठीक है, a की पावर n बाई बी की पावर n। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो है b जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो ना हो। अब एक और है, जैसे माइनस ए की पावर अगर n है, माइनस ए की पावर n है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगी, दो टाइप से निकलेंगी। अगर यहाँ पे n जो है ऑड नंबर है, मतलब विषम है, तो अगर विषम है तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ए की पावर n, ठीक है। और n अगर इवन है, मतलब सम है, तो इसको लिख सकते हो a की पावर n, प्लस में आ जाता है। और ऑड में यानी कि विषम में इसके ये जो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इसको मिटाते हैं। अगला है आठवां, इसको हम कैसे करते हैं, जैसे ये होता है माइनस n, ए की पावर माइनस n, माइनस में अगर पावर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर पावर माइनस में है तो उसको जब हम उल्टा लिखेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर जैसे ए की पावर n है तो इसको उल्टा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस टाइप से ये वाले कुछ घातांक और कर्डी के फार्मूले थे, या इनका बेसिक लेवल था, जो जिनको अगर आप समझ लोगे अच्छे तरीके से तो जो सवाल होंगे आगे आसानी से आप कर सकते हो। जैसे एक दो हम सवाल लेते हैं, इस पे सवाल बहुत तरीके से आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो जैसे हम ही ऐसे ही देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल। सब मान लो कि पहला है, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने से पहले कंफ्यूज कभी ना होना माइनस देख के। तो इसको क्या करेंगे, हमने बताया कि जब पावर जो है माइनस में होती है तो उसको सबसे पहले कैसे बनाते हैं, प्लस में, पावर प्लस में बनाते हैं। तो यहाँ पे 1/3 की पावर 3 हो गई। अब देखो, अभी हमने बताया था कि जब बेस माइनस का होता है तो हम पावर देखते हैं कि सम है कि विषम है, पावर देखते हैं सम है कि विषम है। अब देखो पावर कौन सी है, विषम है, विषम है तो क्या लग जाता है, माइनस आगे लग जाता है, 3 की पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 27। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम, 27। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना तरीका, 1 माइनस 27 गुणे 27। अब देखो इसका आपको अगर वर्ग याद होगा तो सबसे अच्छी बात है, 729 होता है और ये घटाओगे माइनस 728/27, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये वाले सवाल हल करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। घातांक और कर्डी पे जो नंबर सिस्टम पे बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आते ज़रूर हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी। एक क्वेश्चन जैसे ये है कि 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -3,
ये ऐसा कभी नहीं करना कि ये जो है माइनस में है तो इसको जो है आगे लाके और 3 3 उड़ा दिया और 2 2 उड़ा दिया। बहुत लोग ऐसे करके गलत कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। जब देखो जब बेस माइनस का होता है तभी वो माइनस आगे आ सकता है अगर विषम होगा, लेकिन अगर पावर जो है माइनस की है तो वो कभी नहीं आएगा माइनस, वो उल्टा करोगे उसको। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8, इसको जो है 1 बाई लिखोगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस का, इसको प्लस का। भाई पावर माइनस में है तो इसको पहले प्लस बनाते हैं, तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 8। तो इसको सॉल्व करेंगे वही तरीका, 12 गुणे 8 हो जाएगा, 1 गुणे 2 प्लस 1, 12 टी 96 और 96 2 98 1 99। तो आंसर आपका कितना आया 99/8, 99/8 आ गया। अब इसको देखो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, -3 ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, जब भी ऐसे सवाल आए और x की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहे तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो बेस होता है आधार, उसी को इधर बनाते हैं और फिर जो है जब आधार बराबर कर, सबसे पहले आधार बराबर करते हैं और जब आधार बराबर हो जाते हैं तो घात की तुलना कर देते हैं। घात की क्या करेंगे हम, तुलना। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 है। अब अच्छा ये बताओ 8 को और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 को और क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखते हैं और x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस 1। अब 2 की पावर ये ऊपर जाएगा, भाई हम अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर काहे हो जाएंगी माइनस की, -3 x माइनस 3। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आधार बराबर हो गए तो घातों की जब तुलना करेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर -3 x माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2x और -1 बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9। अब 3x इधर आएगा 5x हो जाएगा, हो जाएगा, और 1 उधर जाएगा 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू काटोगे कितनी आ गई, x बराबर 2, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया 2। इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालने वाले। जैसे एक सवाल और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस तरीका अच्छा होना चाहिए लगाने का, समझ रहा। तो अगला क्वेश्चन जैसे है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 90। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, देखो हमने पहले बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू निकालो, तो क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है जब अलग कोई भी नंबर नहीं दी होती है तो एक तरफ x की वैल्यू कर लेते हैं, x की वैल्यू, और दूसरी तरफ अदर नंबर कर लेते हैं। फिर हम वही पावर की तुलना करते हैं आधार बराबर करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर x, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, घाते देखो घट रही हैं, x माइनस 1, इसका मतलब है इनका भाग होगा। ठीक है, क्योंकि भाग में घाते घटती हैं तो 3 की पावर 1 नीचे हो जाएगी, 3 की पावर 1 नीचे हो जाएगी। ऐसे ही इसको करेंगे 3 की पावर x बटे, अब देखो यहाँ पे घाते जुड़ रही हैं तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, ये समझ रहे हो। अब 3 की पावर x देखो भाई ये एक पद है, ये वाला है टर्म, तो इसको 3 की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना बचा 1/3, इधर कितना बचा 3 बराबर 90। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा 3 की, देखो 3 3 9 और 1 10, 10 बटे 3 बराबर 90। अब ये काटोगे इधर 10 नाम 90, 3 की पावर x बराबर, और इसकी गुणा करोगे 3 नाम 27। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर x बराबर 27, तो 3 की पावर x और 27 है, 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 भाई
पहले ही बताया है कि जो इधर होता है उसी के बेस में हम बनाते हैं। तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आधार बराबर हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घातों की तुलना कर दो, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो इस टाइप से वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। देखो जब इधर कोई नंबर नहीं दी होती है, सीधे सीधे एक x का टर्म इधर दिया होगा, एक x का टर्म इधर दिया होगा, या x का टर्म नहीं दिया होगा, फिर भी हम क्या करते हैं कि जो जिसकी पावर में x होता है उसका जो बेस होता है उसी बेस में हम दूसरी तरफ बनाते हैं, क्योंकि जब बेस बराबर हो कर लेंगे तभी तो घातों की तुलना कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा 3 की पावर x था तो हमने 3 की पावर में ही इधर बनाया। ठीक है, बाकी सबको हम सॉल्व करना है, केवल x को अलग ही कर देना है। जैसे x को अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग किया ये, फिर इसको एलसीएम लिया, अलग अलग करके इसको काट। x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2 की पावर x। देखो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो हमने पहले बताया था अभी कि ये जो टर्म होता है ये वाला, इसमें x की पावर में ये होता है, ठीक है, ना कि होल की पावर में है। तो इसको कुछ भी नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 3/2 और बराबर इसको जो है क्या, अब ये पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो इसको 3x/2 लिखा जा सकता है। अब देखो x आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर देते हैं, घातों की तुलना कर देते हैं, तो x की पावर 3/2 बराबर क्या हो जाएगी 3/2x, इतना हो जाएगा। अब देखो अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो 3/2 की पावर 2 बराबर 3, देखो स्क्वायर करेंगे तो 9/4 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब लिखते हैं तो देखो मल्टीप्लाई में हो जाएगी पावर, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचा x की पावर 3 बराबर 9/4 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर है, इधर हमारा x बचा 9/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। तो इस टाइप से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। और भी अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आएंगे इसी घातांक और कड़ी पे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।